बाबा साहब की जयंती पर उनकी नई प्रतिमा के साथ जीवन की 10 खास बातें। बाबा साहब का जन्म महार जाति के एक परिवार में हुआ था जिसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1913 में एमए करने के लिए वे अमेरिका चले गए। बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीया से मासिक वजीफा मिलने की वजह से वे अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी कर सके। भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म एमपी के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाल विवाह प्रतीत होने के कारण 1906 में ही उनका विवाह 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई थी। 1908 में उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित जाति के बच्चे थे। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए की डिग्री मिली। 1925 में बाबा साहब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया था। अम्बेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किए। भारत की आजादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 19 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर वे नियुक्त हुए। 1951 में संसद में अपनी हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर दलितों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल सकता है। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई थी।